केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, जो भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं 11th के स्टूडेंट्स या अदर जो क्लास के स्टूडेंट्स या जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन हुए वे सभी लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चीज़ आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। और HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री परिवार से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उन सभी को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फिर से मैं बोल रहा हूँ और थैंक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे इस HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री परिवार से जुड़ चुके हैं इन सभी मेंबर को। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपके अंदर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस है उसको मैं दूर कर सकूं। मैं प्रयास तो कर रहा हूं कि मैं ऑनलाइन के थ्रू मीन्स से ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड के थ्रू मैं आप लोगों को एजुकेशन देने का प्रयास करूं, बट ये है कि निरंतर मैं प्रयास पे लगा हूं। और अभी तो फ़िलहाल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि डिजिटल बोर्ड के रिप्रेजेंटेशंस में भी आपको लेक्चर से समझ में आए। मैं प्रयास कंटिन्यूस हमारा चल रहा है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और आपके दूरदृष्टि जो लोग हैं, जो लोग अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूरदृष्टि तक इसको जो है शेयर कीजिएगा। और चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था, डाई नाइट्रोजन की बात चल रही थी। डाई नाइट्रोजन का जिक्र हुआ था, क्यों भैया किस टॉपिक की जिक्र हुआ था? आइसोटोप्स था। आइसोटोप्स रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। आइसोटोप्स भी एक प्रकार से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आइसोटोप्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन वगैरह की बात करते हैं। और हम लोग जानते हैं ये जो हाइड्रोजन जो होता है ये 50% मतलब कि कुछ अनुमान लगाया गया है कि सौर का जो होता है 50% ये बना हुआ है हाइड्रोजन गैस से ही। और ये सौर में, ग्रहों में, कई सारी चीज़ों में ये इसकी प्रेजेंटेशंस होती है। तो एक चीज़ अपने दिल दिमाग पे सेट कर लीजिए, जो हाइड्रोजन जो होता है भैया, ये हाइड्रोजन जो है अधिकांश से कंपाउंड्स बनाते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये कंपाउंड्स की संख्या भी इसकी बहुत है। कार्बन तत्वों की संख्या तो है ही है, लेकिन हाइड्रोजन की भी संख्या बहुत है, क्योंकि अधिकांश आप जहाँ पर भी कार्बन देखते होंगे वहाँ पर हाइड्रोजन की प्रेजेंटेशन जरूर होती है ना। तो इसी चीज़ और इसकी खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और कई साइंटिस्ट से कई लोगों ने इसके बारे में सलाह दिया था। मतलब कि एक जैसे आप लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट में ग्रुप में कई लोग होते हैं, लेकिन उसमें कोई एक मेन होता है। सेम वैसे ही जब पहले किसी चीज़ पर रिसर्च होता था तो उसमें कई साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को ही श्रेय दिया जाता है। ऐसा कुछ है कि नहीं है? मतलब फर्स्ट पोजीशन किसी एक ही की बताई जाती है। मेरे कहने मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिर मैं कहना चाहूँगा कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस भी आपके अंदर है उसको दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आपके अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड वीकनेस कैसी है, किस टाइप की है, अगर जब तक आप नहीं बताएंगे तो मैं नहीं समझ पाऊँगा और ना मैं फिर दूर कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ साइकोलॉजिस्ट तरीके से मैं समझने का प्रयास करता हूँ और उस पॉइंट को उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो आइसोटोप्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उठ रहे थे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं एंड आइसोबार्स क्या होते हैं, है ना, कुछ ऐसा था। तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, अच्छा ये चीज़ सभी लोगों को पता होगी कि हाइड्रोजन की जो होती है पीरियोडिक टेबल्स में इसकी पोजीशन क्या होती है? मतलब कि फर्स्ट पोजीशन होती है। और ये लेफ्ट साइड में अप पोजीशन में कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। और ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट से हम लोग कैसे जानेंगे फर्स्ट एलिमेंट से? फर्स्ट मेंबर है पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर दैट इज 1 ही तो है ना। तो एटॉमिक नंबर से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो है पीरियोडिक टेबल्स का मेंबर कौन सा है? फर्स्ट है ना। अगर किसी का मतलब हम यहाँ पर सेंस लगा सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 2 है, हम लोग बोलेंगे कि इसी पीरियोडिक टेबल का कौन सा मेंबर है? ये सेकंड। कंफर्म हो गया ना। मतलब एटॉमिक नंबर से हम लोग कंफर्मेशन कर सकते हैं कि ये इसका सीरियल नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू वो मेंबर नंबर हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि जो हाइड्रोजन जो होता है, ये हाइड्रोजन जो होता है इसकी पीरियोडिक टेबल में मतलब कि मीन से लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल्स की बात करें या तो हम बात करेंगे उसकी शॉर्ट फॉर्म पीरियोडिक टेबल्स की, मतलब कि। और इन दोनों के फादर की जब मीन से पीरियोडिक टेबल के फादर की बात आती है, साइंटिस्ट कौन थे हमारे? डिमित्री इवानोविच मेंडलीव की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? डिमित्री इवानोविच मेंडलीव की बात की गई थी। और इसमें हाइड्रोजन का स्थान कहाँ पर दिया गया है? फर्स्ट, मतलब कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे पहले ऊपर की तरफ कोने में दिया गया, मतलब एस ब्लॉक के सबसे पहले कॉलम। कंफर्म हो गया ना। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं, आइसोटोप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आइसोटोप्स क्या है, कौन बताएगा इसमें भैया? आइसोटोप्स। और फिर अगला पॉइंट उठेगा आइसोबार्स, है ना। तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, तो कौन बताएगा भैया आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स क्या होते हैं? बहुत सही बताया भाई। क्यों क्या होगा भाई? ऐसा बताओ। हाँ हाँ डिफरेंट, सही बता रहे हो आप लोग। उसमें कोई, इसीलिए हम इस बैच का नाम रखना चाहते हैं, है ना, तहलका, है ना। मतलब ज़बरदस्त बैच है, आप लोग पढ़ने में अच्छे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही अच्छा क्यों आकांक्षा बताइए क्या होता है आइसोटोप्स? जिसके
परमाणु क्रमांक सर समान हो, परमाणु भार। क्या ये सही कोई है? सीमा तिवारी बताओ। सभी लोग कंफर्मेशन से ना। हमने एक चीज यहाँ पर देखा कि जो आइसोटोप्स होते हैं बिल्कुल सीरियस होके, अब कुछ लोग कहेंगे मुझसे नहीं पूछा गया, क्योंकि मुझे पता है उनको भी पता होगा। क्यों भैया, है ना लाल करना। मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं, एक चीज है आइसोटोप्स, बात को समझिएगा, मतलब कि ऐसे परमाणु जिनके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होंगे, एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक वेट। देखिए माइंड में एक चीज सेट कर लो, क्या मैं यहां पर बोलना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन कहेंगे तो आप बोल सकता हूं। बच्चा जैसे जुड़वा पैदा होता है, दैट इज आइसोटोप्स। उनके एटॉमिक वेट क्या होते हैं, बट डेट ऑफ बर्थ। चलिए लिखना मत ऐसा, वो भी एक आइसोटोप्स बढ़िया एग्जांपल है। चलिए ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब ये है कि जो आइसोटोप्स होते हैं इसमें परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार समान नहीं होते। मतलब कि कहने मतलब ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनके एटॉमिक नंबर इक्वल होंगे बट उनके एटॉमिक वेट डिफरेंट होंगे ना। कंफर्म एटॉमिक और जस्ट अपोजिट करेंगे तो आइसोबार्स का एग्जांपल निकल जाएगा। उसमें क्या होगा, जिनके एटॉमिक वेट इक्वल होंगे बट एटॉमिक नंबर डिफरेंस होंगे, दैट इज आइसोबार्स। मतलब एक चीज सेंस लगाना है यहां पर, बातों बातों समझने का प्रयास करना। क्या अपना कॉन्सेप्ट क्या है, दिलो दिमाग पे सेट कर लो इस चीज को। मतलब एक चीज कंफर्म है, मतलब हमने सीखा आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, टोस मतलब इलेक्ट्रॉन्स नंबर इक्वल, आइसोबार्स, बार्स मींस वेट, जिनके वेट इक्वल। आगे बात, टोप्स का मींस यहां समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नंबर इक्वल, और बार्स मींस समझ सकते हैं जिनके वेट इक्वल, और बाकी समझ गए सारी चीज क्लियर। अच्छा एग्जाम्पल की बात आती है तो आइसोटोप्स हम किसकी बात कर रहे हैं लाल, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात करेंगे, जब हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है लाल, इनका एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 सही बताया आप लोगों ने, 1.008। कंफर्म हो गया लाल ना। मतलब हमने देखा लाल, इनके कितने आइसोटोप्स बताए गए आपको लाल, 3 आइसोटोप्स बताए गए। कितने बताए गए लाल, 3 आइसोटोप्स। कंफर्म हो गया ना, ये चीज क्लियर हो गया ना। अगर इनके हम आइसोटोप्स की बात करेंगे तो आइसोटोप्स इनके 3 बताए गए। कौन कौन से लाल, कौन कौन, हाँ नेम के थ्रू बोलेंगे तो कैसे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। देखिए बातों बातों से समझना है आपको, घर पे जाते जाते हो सकता है भूल जाओ ना। क्यों, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, आपके माइंड में कई सारी बातें चलती, हो सकता है ध्यान से उतर जाए बात। तो प्रो मीन्स 1, प्रो मीन्स 1, डू मीन्स ट्राई, कंफर्म हो गया। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। जब इनके जब नेम की बात, सिंबल क्या होता है लाल, 1H1, फिर भैया 1H2, फिर क्या हो जाएगा लाल, 1H3। आपने क्या देखा, हम लोगों ने भी क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले, कि ऐसे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं बट उनके एटॉमिक वेट क्या होते हैं, डिफरेंस कंडीशन। तो यहां पर हमने क्या देखा, जो इस साइड में नीचे की तरफ लिखी हुई ये क्या है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। तो देखिए इस प्रोटियम का एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, सभी का एटॉमिक नंबर 1। क्लियर, सभी का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। बट सारी चीज क्या है, और सिंबल देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम है। इसको सिंबल में अगर शो करते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसको प्रोटियम मींस बोले तो H, इसे शो करेंगे तो D, इसे शो करेंगे तो T। आ गई बात सब में। प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, आ गई बात सब में। अच्छा इनको अगर हम समझना चाहें कि इनके जो हम एक चीज तो जानते हैं हम लोग, क्यों हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन जो होता है उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती ना, आप ही लोग बताए थे। क्यों, क्या होती है, 0 होती। मतलब जब हम लोग हाइड्रोजन का इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं लाल, इस साइड में देखिएगा लाल, तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहां पर लिखेंगे क्या, 1P और 1। हम लोग एक छोटे पर पढ़े थे चीज, हम लोग की मैम वगैरह सब बहुत मन लगा के पढ़ाते थे। क्या कहते थे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, है ना। मतलब परमाणुओं की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही बताते थे। तो 1 प्रोटॉन मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, है ना। मतलब इसका जो जा रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे, कैसे हमने समझा, क्योंकि इससे प्रोटॉन्स नंबर यहां पर क्या है 1। तो और जो कि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें क्या होती है
जीरो होती है। मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या जीरो होती है बट इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, और इसीलिए प्रोटॉन की संख्या भी 1। आगे बात समझ में। मतलब ये जो ये आपका जो हाइड्रोजन दिया गया है मीन्स प्रोटियम है, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे तो इसमें एक क्या होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो एक ही चक्कर लगाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 1 करके कन्फर्मेशन हुआ। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वही चीज आएगी, इसमें क्या हो जाएगा 1p और 2n। हमने क्या देखा, हाँ मतलब एक यूनिट फिक्स है, क्या, प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। कंफर्म हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है और वो फिक्स है। बट इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं मीन्स जीरो है। और जो सेकेंड है जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, ये क्या है 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। और जब इसकी बात करते हैं ट्राइटियम की तो इसमें एक प्रोटॉन 2। आपने क्या देखा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है बढ़ती, और प्रोटॉन की संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, कॉमन है ना, तो आइसोटोप्स डिफरेंस है, आइसोटोप्स डिफरेंस है मीन्स आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स नंबर डिफरेंस है, सेम है ना, तभी तो आइसोटोप्स हुआ। अगर ये डिफरेंस हो जाता तो आइसोटोप्स इसका एग्जांपल ना होता। नई बात समझ में। जब आप आपसे कोई पूछे कि आइसोटोप्स में प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम में डिफरेंस मीन्स प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते, तो आप क्या बोलेंगे कि प्रोटॉन प्रेजेंट होता है बट न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। जब आपसे कोई पूछे कि ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम में किसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, तो आप क्या कहेंगे कि ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। और जो कि ये तीनों जो हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स बोले तो सभी में एटॉमिक नंबर तो इक्वल होते हैं बट उनके वे डिफरेंस कंडीशन में जाते हैं। नई बात समझ में आई, आया समझ में नहीं आया, हाँ परमाणु समझ आ गया सब लोगों को ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका होता है इसको आप क्या बोलेंगे, इसको कुछ और भी बोलते हैं क्या, लाइट हाइड्रोजन है ना, और ये क्या हो जाएगा लाल, हैवी वाटर। नई बात समझ में आई, लाल हाइड्रोजन मतलब कि भारी हाइड्रोजन, और लाइट मतलब कि हल्की, लाइटली मतलब कैसी होगी वो, हल्की हाइड्रोजन है ना। इसके बारे में हम लोग भैया बहुत विधिवत पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे है ना। लास्ट में मैं बताऊंगा जब इनके बारे में विधिवत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना कुछ यहाँ, ये सारी बात समझ में आ गई है सब लोगों को, कंफर्मेशन बताइए। तो आइसोटोप समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों को, क्लियर हो गया ना। अब किसकी तरफ चलते हैं, आइसोबार्स। और बार्स मीन्स बोले तो वेट, जिनके वेट क्या होंगे सेम, और एटॉमिक नंबर चेंज। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताओगे। एक चीज यहां पर भी मैं आपको डिफरेंस चीज बताऊंगा, क्या, चलिए अच्छा यहीं सीख लेते हैं। ये जो आइसोटोप्स होते हैं, सीरियस होके पढ़ना, सीरियस होके समझना भी है। यहाँ पर आइसोटोप्स जो होते हैं किसी एक ही तत्व के या प्रमाण के, उनके आइसोटोप्स मतलब इनकी पोजीशन जो होती है पीरियोडिक टेबल में फिक्स होती है, एक ही जगह होती है। लेकिन आइसोबार्स में इनकी पोजीशन एक जगह, उनके सभी एग्जाम्पल अलग अलग कहीं पीरियोडिक टेबल में होते हैं, लेकिन जो आइसोटोप्स होते हैं वो कहीं एक ही जगह व्यवस्थित किए जाते हैं। कहेंगे कैसे से, जैसे देखो हाइड्रोजन ये भी है, हाइड्रोजन ये भी है, हाइड्रोजन ये भी है, तीनों क्या हैं, तो तीनों हाइड्रोजन को क्या पीरियोडिक टेबल में अलग अलग रखा गया है, एक ही जगह तो फिक्स किया गया है ना। तो मीन्स हम ये चीज समझ सकते हैं यहाँ पर क्या, कि पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन एक ही जगह फिक्स होती है इनके एग्जाम्पल में, क्लियर। लेकिन आइसोबार्स में ऐसा नहीं होता। मीन्स चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, डिफिनीशन सब लोग समझ में आ गया। मेन पॉइंट्स पकड़ना है क्या, आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स नंबर इक्वल, एटॉमिक वेट डिफरेंस, आइसोबार्स में एटॉमिक वेट सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंस, दैट इज आइसोटोप्स एंड। आ गई बात समझ में, नहीं समझ में आया क्या। अब हम यहीं पर बात करते किसकी लाल, कोई एलिमेंट बताइए। पोटेशियम कर दिया जाए 18, फिर 19 और 20। बात को समझिएगा, ये एटॉमिक नंबर किसी के हैं, अब आपको याद आ गया होगा किसका है,
ये हो गया किसका, आर्गन। ये किसका हो गया, किसका हो गया, पोटेशियम का। और ये किसका हो गया, आपने एक चीज देखा, ध्यान देना, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना। अब आपने एक चीज यहाँ फील किया क्या, कि इन तीनों एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अलग अलग स्थान पर रखा गया है। अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या, आइसोबार्स की जब बात आएगी तो उसमें जो उनके एग्जाम्पल्स होंगे उनको पीरियोडिक टेबल में अलग अलग स्थानों पे रखा जाएगा, क्लियर। लेकिन जो आइसोटोप्स होते हैं वो एक ही तत्व या परमाणु के होते हैं, उनकी स्थान एक ही जगह फिक्स होती है ना। मतलब आइसोबार्स में ये देखो, आर्गन किस ब्लॉक का है, 18 के, मतलब 18 का, मतलब पी ब्लॉक के 18 ग्रुप्स का है, क्लियर। और ये किसका है, एस ब्लॉक के फर्स्ट। और ये, अब ये देखो पीरियोडिक टेबल में ये कई जगह से है। और ये बताओ, ये हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक का है, ये आप कंफर्म हो गया ना, इनकी पोजीशन फिक्स एक ही जगह। बट आइसोबार्स में ऐसा नहीं होता है। अब इनके वेट क्या है, देखो इनका वेट क्या जाएगा, सॉरी इनका वेट क्या है 40, इसका वेट क्या है 40, इसका वेट क्या है, आ गई बात समझ में। मतलब इन सभी का वेट क्या जाएगा, मतलब सेम है, नई बात समझ में आई। मतलब एटॉमिक नंबर देखो सभी के चेंज हो गए। हम आइसोबार्स में ही तो पढ़े थे, भी थोड़ी देर समझे थे, जिनके एटॉमिक नंबर्स क्या होंगे, एटॉमिक नंबर क्या होंगे, डिफरेंस, बट एटॉमिक वेट क्या होंगे, सेम। तो ये देखो इस आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, पोटेशियम का कितना एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का। तो इन तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या हो गए, डिफरेंस हो गए। आ गई बात समझ में। अब लेकिन देखो सभी के वेट कैसे हैं, सेम है। इस आर्गन का वेट कितना है 40, इसका कितना है, इसका कितना है। तो हम कह सकते हैं, अब आपके सामने मीन्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आए इन दोनों में से और पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट मीन्स से आइसोबार्स का करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे एक ऑप्शन आपका, ये दो ऑप्शन ये दिए गए हैं और एक ऑप्शन ये दिया गया है। तो आइसोबार्स में ऑप्शन में दिया और फोर्थ ऑप्शन दिया गया नॉन ऑफ दीज, इनमें से। तो आप ये बताइए इनमें से कौन सा लगाएंगे आइसोबार्स के लिए, पोटेशियम लगाएंगे ना। लेकिन इसके समकक्ष में जैसे कि आप दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, आ गई बात समझ में। तो ये क्लियर हो गया ना, ए एंड बी। तो आप इसी को तो लगाएंगे, क्योंकि आइसोबार्स में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कि ऐसे तत्व परमाणु मतलब ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके क्या होंगे, एटॉमिक वेट क्या होंगे, सेम होंगे, बट उनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर एक बात और सीखा कि इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एक ही अलग अलग होती है, लेकिन जो आइसोटोप्स में होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, एक ही, मतलब किसी एक ही तत्व प्रमाण की बात करते हैं, है ना। जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की जब आइसोटोप्स की बात करते हैं, देखिए क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। वैसे ही आइसोटोप्स भी क्या होते हैं, कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये अब जैसे ये जो हाइड्रोजन के जो ये आइसोटोप्स हैं, ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं। मीन्स क्वेश्चन से ज़्यादा ये कैसे आइसोटोप्स हैं, तो आप बोलेंगे स्टेबल है, ये स्थायी समस्थानिक है ना। और ऐसे ही नाइट्रोजन के आइसोटोप्स तो कई सारे होते हैं, लेकिन उनमें से जैसे नाइट्रोजन हो गया आपका दो एलिमेंट्स, और वही बात आ गई ना, आइसोटोप्स में उनकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 7, इसका कितना होगा 7, कन्फर्म है ना। इन दोनों का क्या है, अब इनका क्या जा रहा है 14 और ये 15। अब देखो इनके क्या हो, वेट चेंज हो रहे हैं ना, लेकिन पोजीशन नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स नंबर क्या है, सेम है। तो हम बोलेंगे आइसोटोप्स के दो स्टेबल मीन्स नाइट्रोजन के दो स्टेबल आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से, 7n14, 7n15। नई बात समझ में क्लियर। 16 भी होते हैं और भी होते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल कंडीशंस में जाते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो हमने एक चीज़ देखा, ये इस नाइट्रोजन को पी ब्लॉक के 5th ए ग्रुप में ही रखा गया है। मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स रहती है, मतलब कि उनको किसी एक ही ग्रुप में एक ही जगह पर रखा जाता है। लेकिन जो आइसोबार्स होते हैं उनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। जैसे एग्जांपल में देखो, ये आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया एंड कैल्शियम। ये बात सभी लोग समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कंठस्थ हो गई सारी चीज़। तो समझ में आया कि नहीं आया, हमको कंफर्म बता दीजिए। किसी क्वेश्चन कोई पूछना है इसमें, आप लोग बताइए, किसी कुछ क्वेश्चन तो हम आप लोगों से पूछ लें, है ना। तो किसको बुलाएं सबसे पहले, हम सबसे पहले किसको बुलाएं, सबसे पहले किसको बुलाएं भाई,
तो इसमें चलिए क्वेश्चन किससे पुटअप किए जाएं। चलिए निशा, क्वेश्चंस आपके लिए ये है CH4 और C2H6 इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन हाँ, CH4 में sp3 है। क्या सही बताया ऐसा इन्होंने? कंफर्म है ना। इसमें कौन सा होगा और इसमें कौन सा होगा? सेकेंड कंपाउंड्स मीन्स एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसमें। अगला क्वेश्चन, H2SO4 इसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस के नाम बताइए कौन? हाँ, सेकेंड कोई एग्जाम्पल बताइए ऐसा, अगर अदर कोई एग्जाम्पल बताइए, और नेक्स्ट कोई बताइए। मतलब हाँ सही बोल रहे हैं आप, NaOH KOH है ना। और ये जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन मीन्स इनसे साल्ट हम लोग जो है इनसे अमोनिया बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जिक्र ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं, अगर एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के क्या करते हैं, इसको मीन्स नमी को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से ये मतलब कि बिल्कुल भीगा मीन्स गीला हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसका यूज अधिकांश जगह नहीं करते हैं। चलिए अच्छा, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट में पास ही हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अच्छा, आगे की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके समझ में आ चुके हैं। अब हम जिक्र करेंगे क्या, एलोट्रॉपी ऑफ हाइड्रोजन, एलोट्रॉपी या एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं, या अपर रूप ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन बताएगा इसमें? एलोट्रॉप्स अपर रूप कौन कौन से होते हैं? अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं, घबराइए मत, पढ़ने के बाद ना बता पाओ तब दिक्कत की बात होती है। और इस चीज़ ध्यान रखिए भैया, ऑनलाइन वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, चैनल से जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और आप अपने कॉन्टैक्ट में जरूर शेयर कीजिएगा चैनल को। चलिए अच्छा, ध्यान देते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, जब इनके हम बात करते हैं कि इनके अपर रूप की बात करते हैं तो आर्थो एंड पैरा, आर्थो एंड पैरा। तो यहाँ पर हम सबसे पहला इस चीज़ को रब कर दूँ मैं, तो हम बात करेंगे किसकी, आर्थो एंड पैरा। चलिए अच्छा, देखते हैं आर्थो एंड पैरा क्या होता है। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है भैया? क्यों भैया, सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लेते रहिए। सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, ये जो मिक्सचर होता है लाल, इसको बोलेंगे सोडा लाइम, है ना, जिसमें NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और जो नेक्स्ट है CaO, जिसको आप क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, सोडा लाइम, सोडा लाइम। कंफर्म हो गया ना, सोडा लाइम। अच्छा, अब बात करेंगे किसकी, मीन्स एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के जो अपर रूप की बात करते हैं कि, है ना। तो कौन कौन से होते, मीन्स इसको 2 टाइप्स में तोड़ा गया। फर्स्ट हो जाएगा आर्थो, आर्थो हाइड्रोजन। सेकेंड कौन सा हो जाएगा भैया, पैरा। अच्छा, एक चीज समझिए, आर्थो और पैरा को हम बहुत ही, इसमें से कोई बताना चाहेगा? बताओगे? चलिए अच्छा, हम लोग देखते हैं यहाँ पर आर्थो और आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब जो होता है इसकी दिशा क्या होती है, समान होती है। तो इसको आर्थो में, जैसे एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर आपका ये है, बात को समझिएगा आप, और दूसरा स्ट्रक्चर ये मैं बना रहा हूँ।
अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक स्ट्रक्चर ही हो गया, ध्यान बात समझिएगा, जैसे हम क्या कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर स्ट्रक्चर में हम ऐसे समझने अलग अलग करके दिखा रहा हूं फिलहाल मैं यहाँ पर भी, इसमें डायरेक्शन क्या है, समदिश है कि अलग अलग जा रही है? और इसमें एक स्ट्रक्चर में और आपको बना रहा हूं, इसमें देखो क्या जा रहा है, सिर्फ ये समदिश में जा रहा है, आर्थो कंडीशन में शो कर रहा है, और ये अलग अलग डायरेक्शन में है। तो हमने एक चीज़ देखा कि जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, समान सेम होती है, मतलब कि समान होगी तो उसको बोलेंगे आर्थो करके, और जब डिफरेंस होगी तो पैरा। पैरा का मतलब कि सिंगल, सिंगल का मतलब कि डायरेक्शन अलग अलग हो गई। नहीं बात समझ में, मतलब कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जब रोटेट करते हैं तो उनकी डायरेक्शन जब ऐसे जाएगी तो क्या हो जाएगी आपकी आर्थो कंडीशंस में। लेकिन जब ये देखो इसमें कंडीशन क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन वन डायरेक्शनल में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शनल क्या है, वन डायरेक्शनल में। तो वन डायरेक्शनल दैट इज बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं क्या, ये पैरा कंडीशन में टूट रहा है। किसमें रिलीज हो रहा है लाल, ये पैरा कंडीशन में। नई बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये चीज़ सारी चीज़ समझ में आ गई है आपको, क्लियर। देखिए हमारे कोचिंग संस्थान के, आ जाओ बेटा, क्या नाम, सक्षम नाम है, आ जाओ। तो ध्यान रखते हैं यहाँ पर, ये हमारे होनहार कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका भी जिक्र करने वाले थे लेकिन थोड़ा शर्माते हैं, ये हार्मोन्स का खेल है। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं यहाँ पर, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए सभी लोगों को ना। तो ये चीज़ आर्थो और पैरा हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और भी हम लोग पढ़ेंगे, ज़बरदस्त तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि डाई हाइड्रोजन्स जो होते हैं किस प्रकार के मेटल से रिएक्ट करते हैं, ये एक्टिव मेटल्स होते हैं या कैसे मेटल्स होते हैं। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, आर्थो पैरा के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, ये जो D2 होता, ये D2 की बात करेंगे ना, D2 किसकी बात करेंगे, H2 की बात तो ही जा रही है ना हम लोग, क्योंकि इसको शो करते हैं कि D2 में से ड्यूटेरियम जाता है। तो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि जो आपका डाई हाइड्रोजन होते हैं इनको कैसे क्या बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार के मेटल से रिएक्ट होते हैं। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखा कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, कुछ क्वेश्चंस मीन्स दे रहा हूँ, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर दे रहा हूँ मैं, तो आप लोग उनको सॉल्व करते रहिए, आगे के लिए प्लस पॉइंट रहेंगे। तो सभी के लिए जो है वो क्वेश्चंस है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके जरूर बैठिए लाल। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आता है बेशक बेचक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कीजिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विधिवत और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।